जानवरों में भी देखा जाता है। जानवर भी किसी इंसानी बच्चे को देखकर उसी तरह के अनुभव से गुजरते हैं। यकीन नहीं हो रहा? चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे इंसानी बच्चों के बारे में जिन्हें जानवरों ने पाला है, बिल्कुल माँ की तरह। डैनियल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेरू में रहने वाले एक 8 साल के बच्चे की। डैनियल नाम का बच्चा पहाड़ों के बीच में बकरियों के साथ रहता था। 1990 में पेरू के पहाड़ों में इस बच्चे को बकरियों के साथ देखा गया था। कंसास यूनिवर्सिटी ने इस बच्चे को खोजा था और इस पर रिसर्च शुरू की थी। डैनियल नाम भी यूनिवर्सिटी द्वारा ही इसे दिया गया था। ये बच्चा बिल्कुल बकरियों की तरह ही व्यवहार करता था, बकरियों की तरह ही बोलता था, यहाँ तक कि बकरियों से बातें भी कर लेता था। ये बच्चा उनके साथ रहकर उनकी तरह खाना खाना भी सीख गया था और पेड़ पौधे, घास और फल खाया करता था। इस बच्चे के पैर बिल्कुल बकरियों के पैर की तरह सख्त हो गए थे, यहाँ तक कि पहाड़ों पर उछल कूद भी ये बच्चा बकरियों की तरह ही बड़ी आसानी से कर लिया करता था। 4 पैरों पर चलना, बकरी की तरह मिमियाना और खाना खाना, ये सब कुछ इसने बकरियों के साथ रहकर ही सीखा था। ऑक्साना मलाया। अब हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन की रहने वाली एक लड़की के बारे में। इस लड़की के हाव भाव देखकर आप समझ गए होंगे ये बिल्कुल डॉग की तरह व्यवहार कर रही है। ये लड़की कुत्तों की तरह ही 4 पैरों पर चलती है, खाना खाती है, पानी पीती है, यहाँ तक कि कुत्तों की तरह ही भौंकती भी है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस लड़की को कुत्तों ने ही पाला। जी हाँ दोस्तों, लड़की की कहानी थोड़ी दुख भरी है। इस लड़की के माता पिता बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे और ऐसे ही एक भरी ठंड वाली रात में इसके माता पिता ने इसे घर के पिछवाड़े में छोड़ दिया और वही भूल गए। इसके घर के पास में ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जंगली कुत्ते रहते थे। इस बच्ची से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि उस समय ये सिर्फ 3 साल की थी। थोड़ी गर्माहट लेने के लिए ये बच्ची जंगली कुत्तों के घर के अंदर चली गई और ऊपर वाले का चमत्कार देखिए, उन कुत्तों ने इस बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि इस बच्चे को अपना लिया। ये कुत्ते अपने बच्चे की तरह इस बच्ची को भी देखभाल करने लगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 8 साल बाद किसी इंसान ने इस बच्चे को कुत्तों के साथ देखा और पुलिस को खबर की। इस तरह से लोगों को ऑक्साना के बारे में पता चला। उसे मानसिक रोगियों के अस्पताल में भेजा गया और उसका ट्रीटमेंट किया गया। मरीना चैंपमैन। मरीना की कहानी भी बहुत अलग है। दक्षिण अमेरिका से मरीना का 5 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने इस बच्ची को अपहरण करने के बाद जंगल में ही कहीं छोड़ दिया। ये बेसहारा बच्ची इतनी छोटी थी कि वापस अपने घर भी नहीं जा सकती थी। ये बच्ची वहीं जंगलों में बंदरों के बीच रहने लगी और हैरान करने वाली बात यह है कि बंदरों ने और दूसरे जानवरों ने इस बच्ची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अपनी टोली में शामिल कर लिया। बंदरों के साथ रहने वाली मरीना बंदरों की तरह ही व्यवहार करना सीख गई थी। मरीना लगभग 5 साल तक जंगल में बंदरों के बीच में ही रही। इसके बाद शिकारियों ने इस बच्ची को बंदरों से छुड़वाया और अपने साथ ले गए। शिकारियों ने इस बच्ची को बंदरों की तरह पेड़ पर उछल कूद करते हुए, केले खाते हुए, 4 पैरों पर चलते हुए देखा। मरीना बिल्कुल बंदरों की तरह व्यवहार और नकल किया करती थी। जाहिर है बंदरों के साथ रहते हुए मरीना उनकी तरह ही रहना सीख गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज वो एक बेहतर इंसान की तरह जिंदगी जी रही है। आज अमेरिका में अपने पति और 2 बेटियों के साथ बिल्कुल इंसानों की तरह रहती हैं। डीना सेनिचा। दोस्तों ज्यादातर जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते हुए देखा गया है और अगर वुल्फ की बात करें तो वुल्फ खतरनाक जंगली जानवरों में आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वुल्फ ने एक इंसान को पाला है और ये कहानी हमारे भारत के एक बच्चे की है। इस कहानी को सुनकर शायद आपको फिल्म मोगली भी याद आ जाएगी। 1976 में इंसानों ने एक इंसानी बच्चे को भेड़िए के झुंड के बीच में देखा। ये बच्चा भेड़ियों के बच्चों के साथ कुछ ऐसे खेल रहा था जैसे उन्हीं में से एक हो। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बच्चे के भेड़ियों की तरह ही नुकीले पंजे, नुकीले दांत, डार्क स्किन और शरीर पर बाल थे। लोगों ने इस बच्चे को अलग अलग तरह के नाम दिए, दीना, रामू, सनीचर और भी पता नहीं क्या क्या। रामू को इंसानों के बीच रहकर उठना बैठना, कपड़े पहनना और खाना खाना तो आ गया लेकिन वो बोलना कभी नहीं सीख पाया। 1985 में उनकी मौत हो गई। ये बच्चा कहाँ से आया था, भेड़ियों के बीच में कैसे पहुंचा,